आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न है माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हैं? ए है 3 माचिस की तीलियां, बी है 4 माचिस की तीलियां, सी है 5 माचिस की तीलियां और डी है 6 माचिस की तीलियां। ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीली का उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसके कारण के बारे में सोचिए। तो हमें त्रिभुज की आकृति दी हुई है। अब यहाँ त्रिभुज को देखें तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 और 5 तीलियां हमने काम में लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीलियां काम में लिए और यहाँ त्रिभुज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीलियां हमने काम में लिए। तो हमें क्या करना है, 3 तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। यानी कम से कम 3 तीलियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कम से कम 3 तीलियों की आवश्यकता होगी, कम से कम 3 तीलियां। उसके अलावा क्या होना चाहिए, 2 भुजाओं का योग। 2 भुजाओं का योग वो क्या होना चाहिए, 2 भुजाओं का योग अधिक होना चाहिए तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा, तो ये क्या होती है, त्रिभुज बनाने की शर्त होती है। अब पहला भाग हमारे प्रश्न का 3 माचिस की तीलियां, तो हमें 3 माचिस की तीलियों से हमें 3 भुजाएं बनानी है। तो पहली भुजा क्या हो जाएगी, 1 तीली। पहली भुजा बनाएंगे हम 1 तीली से। दूसरी भुजा भी हम क्या बनाएंगे, 1 तीली की सहायता से बनाएंगे। और तीसरी भुजा यानी कि तीसरी भुजा वो भी 1 तीली की सहायता से बनाएंगे। यानी कि हमें 3 तीलियों से 3 भुजा का वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो हमारा त्रिभुज क्या कुछ इस प्रकार बनेगा, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के प्रकार का नाम बताना। अब ये क्या है, तीनों तीलियां बराबर है, तो ये क्या, तीनों भुजाएं बराबर, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यानी कि 3 तीलियों से अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो वो एक समबाहु त्रिभुज बनता है। अब प्रश्न का बी भाग, यानी कि 4 तीलियां। 4 तीलियां, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 तीली बनाने के लिए एक भुजा तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट भुजा हो जाएगी वो 1 तीली की हो जाएगी। 1 तीली की। जो दूसरी भुजा है वो भी 1 तीली की हो जाएगी और जो तीसरी भुजा है वो 2 तीली की हो जाएगी, 2 तीली की हो जाएगी। और जो 2 भुजाओं का योग है यानी कि 1 तीली और 2 तीली, वो क्या है, वो तीसरी भुजा के योग से अधिक है। तो यानी 1 का 2 का योग है 3 और 1 का योग है 3, तो 3 भुजाएं बन सकती है। तो हमारी किस तरह बनेगी, ये हमारा चित्र बनेगा। तो हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें कि 2 भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो किसी भी 2 भुजाओं का योग, तो मान लेते हैं कि पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा का योग, तो ये कितना हो जाएगा, पहली भुजा 1 तीली है, दूसरी भुजा भी 1 तीली है, तो ये हो जाएगा 2। और जो तीसरी भुजा वो क्या है, तीसरी भुजा भी है 2, तो इनका योग कितना होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड का योग थर्ड से अधिक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकंड का योग वो थर्ड से अधिक नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4 तीलियों का माचिस है, यह त्रिभुज संभव नहीं है। यानी कि हम 2 तीलियां अगर यहाँ रखेंगे तो इनके बीच में कुछ यहाँ पे स्थान रह जाएगा, दोनों तीलियां नहीं मिल पाएगी, तो ये वाला त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब देखते हैं जब 5 तीलियां ली जाए, 5 तीलियां ली जाए तो हम क्या करेंगे, एक भुजा में रखेंगे, पहली भुजा में 2 तीलियां, दूसरी भुजा बनाएंगे हम 2 तीलियों से, दूसरी भुजा भी हो गई 2 तीलियां, और तीसरी भुजा में कितनी बनाएंगे, तीसरी भुजा उसमें 1 तीली की सहायता से बनाएंगे। तो हम इसका चित्र बना के देखते हैं कैसा बनेगा। तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि पहली भुजा ये है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा है, और पहली और दूसरी भुजा का या पहली और तीसरी भुजा का योग क्या है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और तीसरी भुजा का योग 2 है। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज संभव है। और इसमें क्या है, पहली और दूसरी भुजा क्या है, पहली भुजा फर्स्ट भुजा वो बराबर है सेकंड भुजा के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज का प्रकार कौन सा हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज संभव है, यानी कि हम 5 तीलियों की सहायता से एक त्रिभुज बना सकते हैं। अब देखते हैं 6 तीलियों की सहायता से। तो डी भाग है 6 तीलियां। तो 6 तीलियां बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं
कि तीनों ही भुजाएं दो दो तीलियों की बनाए, तो पहली भुजा क्या हो जाएगी, पहली भुजा के लिए हमें चाहिए दो तीलियां। उसी प्रकार दूसरी भुजा, उसके लिए भी कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, दो तीलियों की। और जो तीसरी भुजा है उसके लिए भी दो तीलियां। तो हम इसका चित्र बना के देखते हैं वो कैसा बनेगा। वो बनेगा हमारे पास, तो हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा। और इसकी तीनों भुजाएं देखते हैं, तो हम ध्यान से देखें तो क्या है, इसकी तीनों भुजाएं दो दो तीलियों से बनी है, इसकी भी दो तीलियां और इसकी भी दो तीलियां। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों भुजाएं समान है, यानी पहली भुजा बराबर है दूसरी भुजा और बराबर है तीसरी भुजा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने चारों त्रिभुज बना लिए, तीन तीलियों की सहायता से, चार तीलियों की सहायता से, पांच की सहायता से और छह की सहायता से। तो चार माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के ज़्यादा नहीं बनता है। तो तीन, पाँच और छह माचिस की तीलियों की सहायता से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।